हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की आज की फटाफट बड़ी खबरों को। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। झारखंड में फिर हेमंत सरकार, 56 सीटों पर जीत। हेमंत बोले इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी। रांची में पोस्टर शेरदिल सोरेन फिर आया। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों में हेमंत सोरेन दोबारा सत्ता में आ गए हैं। 81 सीटों में झामुमो गठबंधन ने 56 सीटों पर जीत दर्ज की है। यह आंकड़ा 41 के बहुमत से 15 सीट ज़्यादा है। भाजपा गठबंधन ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की है, यानी बहुमत के आंकड़े से 13 सीटें कम। हेमंत सोरेन ने कहा कि चुनाव में इंडिया ब्लॉक का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। सोरेन ने जनता को धन्यवाद जताया और कहा कि जमीन पर मौजूद उन नेताओं का भी शुक्रिया जो जनता की ताकत को पार्टी तक लेकर आए। रांची की सड़कों पर अब पोस्टर लग रहे हैं, सबके दिलों पर छा गया शेरदिल सोरेन फिर आ गया। हेमंत सोरेन झारखंड के पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो लगातार दूसरा चुनाव जीतकर सीएम की कुर्सी संभालेंगे। साहिबगंज की तीनों सीटों पर जेएमएम का शानदार प्रदर्शन, हेमंत सोरेन ने लगाई जीत की हैट्रिक। झारखंड के साहिबगंज जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 2 बरहेट और बोरियो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, जबकि राजमहल सामान्य सीट है। इन तीनों पर झामुमो और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर थी। हालांकि तीनों सीटों पर ही झामुमो ने जबरदस्त जीत हासिल की है। यह क्षेत्र अल्पसंख्यक और आदिवासी बहुल क्षेत्र है। इस क्षेत्र के बरहेट विधानसभा क्षेत्र से लगातार 2 बार जीत हासिल करने वाले हेमंत सोरेन ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। उन्होंने बीजेपी के गमालियल हेम्ब्रम को 39,791 वोटों से मात दी है। उन्हें कुल 95,612 वोट मिले, जबकि हेम्ब्रम के खाते में 55,821 वोट ही आ सके। साल 2019 में 3 सीटों में से एक राजमहल सामान्य सीट पर भारतीय जनता पार्टी का और बोरियो और बरहेट पर झामुमो का कब्जा था। राजमहल सीट से भाजपा के अनंत ओझा वोटों का ध्रुवीकरण करने में सफल होते रहे हैं और 2014 से लगातार 2 बार जीत दर्ज करते आ रहे हैं। हालांकि इस बार झामुमो के उम्मीदवार मोहम्मद ताजुद्दीन भाजपा से यह सीट छीनने में कामयाब रहे। अनंत कुमार ओझा से कांटे की टक्कर के बाद उन्होंने 43,432 वोटों से जीत हासिल कर ली। मोहम्मद ताजुद्दीन को 1,40,176 वोट मिले, जबकि अनंत ओझा 96,744 वोट ही हासिल कर सके। वहीं 2019 में बोरियो से झामुमो की टिकट पर लोबिन हेम्ब्रम भारतीय जनता पार्टी के सूर्या हांसदा को हराकर विधायक चुने गए थे। इस बार लोबिन हेम्ब्रम ने पाला बदल लिया था और भाजपा की टिकट पर ताल ठोक रहे थे, लेकिन वह भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। झामुमो के धनंजय सोरेन से उन्हें मुंह की खानी पड़ी। धनंजय सोरेन को 97,317 वोट मिले, जबकि लोबिन हेम्ब्रम को 78,044 वोट ही मिल पाए। जेएमएम ने आज बुलाई इंडिया गठबंधन के सभी नवनिर्वाचित विधायकों की अहम बैठक, अगले कदम पर होगी चर्चा। जेएमएम ने आज इंडिया गठबंधन के सभी नवनिर्वाचित विधायकों की अहम बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इसमें अगले कदम पर चर्चा होगी। सभी विधायकों को जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे की ओर से पत्र जारी किया गया है। पीएम मोदी ने सीएम हेमंत को दी बधाई, झारखंड के लिए कही ये बात। झारखंड विधानसभा में इंडिया गठबंधन की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेमंत सोरेन को बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स में उन्होंने लिखा है कि मैं झामुमो नेतृत्व वाले गठबंधन को उनके विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूं। विधानसभा में इंडिया गठबंधन की जीत के बाद हेमंत सोरेन मीडिया के सामने आए और उन्होंने लोगों का धन्यवाद किया। सीएम ने जनता के प्रति आभार जताया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी और गांधे विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी के बधाई संदेश पर कहा कि मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। डुमरी से जीते जयराम महतो, बेबी देवी को हराया। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों में डुमरी से जेएलकेएम के जयराम कुमार महतो ने जीत हासिल की है। उन्होंने झामुमो की बेबी देवी और आजसू की जसोदा देवी को पीछे छोड़ दिया है। जयराम महतो ने 94,496 वोटों से जीत हासिल की। वहीं झामुमो की बेबी देवी दूसरे स्थान पर रही और आजसू की जसोदा देवी तीसरे नंबर पर रही। जामताड़ा में सीता सोरेन की करारी हार, इरफान अंसारी ने फिर लहराया परचम।
जामताड़ा जिले में दो विधानसभा सीटें हैं। दोनों सीटों पर इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। सबसे जबरदस्त मुकाबला यहां की जामताड़ा सीट पर था, जहां से कांग्रेस के इरफान अंसारी तीसरी बार किस्मत आजमा रहे थे और बीजेपी की ओर से झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन की बड़ी बहू और हेमंत सोरेन की भाभी सीता मुर्मू सोरेन एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आ रही थी। हालांकि एक बार फिर इरफान अंसारी ने यहां से जीत का परचम लहराया है। उन्होंने 43,458 वोटों से बीजेपी की सीता सोरेन को मात देते हुए जबरदस्त जीत हासिल की है। उन्हें कुल 1,32,221 वोट मिले, जबकि सीता सोरेन को 88,763 वोट हासिल हुए। अपने विवादित बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहने वाले इरफान अंसारी का सीता सोरेन के लिए दिया गया बयान इस बार काफ़ी चर्चा में आया, जिसकी वजह से बीजेपी ने न सिर्फ इरफान अंसारी बल्कि हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। इसके अलावा बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने भी इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में माना जा रहा था कि कांग्रेस का मजबूत गढ़ होते हुए भी इरफान अंसारी को इस बार यहां से अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है। सरायकेला से जीते भाजपा के चंपाई सोरेन गणेश महली को 20,447 वोट से हराया। सरायकेला सीट काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही थी। इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए थे। चंपाई सोरेन ने चुनाव जीत लिया है। उनको 1,19,379 वोट मिले हैं। उन्होंने झामुमो के गणेश महली को 20,447 वोटों से हराया है। बन्ना और मिथिलेश के साथ हेमंत सोरेन सरकार के 4 मंत्री हारे, क्या रहा कारण? झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बरहेट से विधानसभा चुनाव जीत गए हैं, लेकिन उनके 4 मंत्रियों को पराजय का सामना करना पड़ा है। गढ़वा से मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, डुमरी से मंत्री बेबी देवी, जमशेदपुर पश्चिमी से मंत्री बन्ना गुप्ता और लातेहार से मंत्री बैद्यनाथ राम चुनाव हार गए हैं। झारखंड के पेयजल मंत्री और झामुमो प्रत्याशी मिथिलेश कुमार ठाकुर चुनाव हार गए हैं। उन्हें बीजेपी प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी ने शिकस्त दी है। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को हार का सामना करना पड़ा है। इन्हें जदयू प्रत्याशी सरयू राय ने पराजित किया है। डुमरी विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी और मंत्री बेबी देवी भी चुनाव हार गई है। जेएलकेएम प्रमुख जयराम मातो ने उन्हें हराया है। लातेहार विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी और शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम भी चुनाव हार गए हैं। बीजेपी के प्रकाश राम से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। झारखंड में हार मेरे लिए बहुत दुखद। चुनाव नतीजों पर क्या बोले हिमंता बिस्वा शर्मा? हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो के नेतृत्व वाला गठबंधन झारखंड में सत्ता बरकरार रखने की ओर है। आक्रामक प्रचार अभियान के बावजूद भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। भाजपा की ओर से झारखंड चुनाव के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि भले ही हमने असम में सभी 5 उपचुनाव में जीत हासिल कर ली हो, लेकिन झारखंड में हार मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखद है। हमें लोगों के जनादेश को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने आगे कहा, मैंने झारखंड में अपने कार्यकर्ताओं के अटूट समर्पण और अथक प्रयासों को देखा है। झारखंड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में अपना सब कुछ झोंक दिया। हमने राज्य को घुसपैठ से बचाने और छात्रों और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए इसे विकास के पथ पर ले जाने की नजरिए के साथ चुनाव लड़ा था। इन चुनौतीपूर्ण समय में हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। हम उनको अपनी अटूट समर्थन प्रदान करेंगे। हम अब और भी अधिक मेहनत से काम करेंगे। झारखंड में बीजेपी की हार पर बोले पीएम मोदी। झारखंड में बीजेपी और एनडीए गठबंधन की हार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जनादेश का आदर करते हैं। पार्टी अब और मेहनत व ऊर्जा से राज्य में काम करेगी। पीएम मोदी ने कहा, साथियों मैं झारखंड की जनता को नमन करता हूं। झारखंड के तेज विकास के लिए अब हम और भी अधिक मेहनत से काम करेंगे। भाजपा का हर कार्यकर्ता इसके लिए अपना पूरा प्रयास करेगा। पीएम मोदी ने आगे कहा, आज देश के अनेक राज्यों में उपचुनावों के भी नतीजे आए हैं और लोकसभा की हमारी एक सीट और बढ़ गई है। यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान ने भाजपा का जमकर समर्थन दिया है। असम के लोगों ने भाजपा पर एक बार फिर भरोसा जताया है। मध्य प्रदेश में भी हमें सफलता मिली है। बिहार में भी एनडीए का समर्थन बढ़ा है। ये दिखाता है कि देश अब सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। भाकपा माले ने निरसा और सिंदरी में लहराया परचम।
बगोदर और धनवार में मिली शिकस्त। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाकपा माले ने प्रमुखता के साथ दस्तक दी है। सीपीआई एमएल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे दो उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। दो विधानसभा सीटों पर भाकपा माले को हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी ने निरसा और सिंदरी सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि धनवार और बगोदर विधानसभा सीट पर शिकस्त मिली है। भाकपा माले ने निरसा और सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को पराजित किया है। इस जीत में झामुमो, कांग्रेस और राजद का भी सहयोग रहा है। निरसा विधानसभा क्षेत्र में अरूप चटर्जी ने बीजेपी की अपर्णा सेन गुप्ता को हराया, जबकि सिंदरी में चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू ने जीत दर्ज की। बगोदर विधानसभा क्षेत्र से विनोद कुमार सिंह बीजेपी प्रत्याशी नागेंद्र महतो से चुनाव हार गए। पिछले विधानसभा चुनाव में भाकपा माले के सिर्फ एक प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह ने बगोदर से जीत हासिल की थी। धनवार सीट पर भाकपा माले के राजकुमार यादव बीजेपी के बाबूलाल मरांडी से चुनाव हार गए। हटिया से नवीन जायसवाल ने लगाई जीत की हैट्रिक। 15,000 से अधिक मतों से अजय नाथ साहदे को हराया। झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम आने पर हटिया से भाजपा के नवीन जायसवाल 1,47,578 के भारी मतों के साथ विजयी हुए हैं। नवीन जायसवाल कांग्रेस के अजय नाथ साहदे को 15,000 से अधिक मतों से हराते हुए जीत हासिल की है। बता दें कि अजय नाथ साहदे ने 1,32,303 वोट ही हासिल किए। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार भरत कांसी 6,458 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। बीजेपी की रागिनी सिंह और राज सिन्हा को मिली जीत। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस को दी शिकस्त। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों में झरिया से भाजपा की रागिनी सिंह ने 87,892 के भारी मतों के साथ जीत दर्ज की है। उन्होंने यह जीत कांग्रेस की पूर्णिमा नीरज सिंह को 14,511 वोटों से हराते हुए हासिल की है। वहीं धनबाद से बीजेपी के राज सिन्हा भी 1,36,336 वोटों के साथ विजयी हुए हैं। राज ने कांग्रेस के ही अजय कुमार दुबे को 48,741 मतों से पराजित किया है। दुमका से जेएमएम के बसंत सोरेन ने जीत दर्ज की। बीजेपी के सुनील सोरेन को हराया। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों में दुमका से झामुमो के प्रत्याशी बसंत सोरेन ने जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने 94,237 वोटों से जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी के सुनील सोरेन को 14,227 मतों से हराया है। यंबा प्रसाद का नहीं चला जादू, बीजेपी जीती बड़कागांव, कांग्रेस के खाते में रामगढ़। झारखंड की 81 सीटों पर हुए मतदान की शनिवार को मतगणना हुई। रामगढ़ जिले में आने वाली 2 विधानसभा सीटों बड़कागांव और रामगढ़ के नतीजे घोषित कर दिए गए। बड़कागांव से कांग्रेस ने अंबा प्रसाद को उम्मीदवार बनाया था, हालांकि उनका जादू नहीं चला और बीजेपी के रोशन लाल ने उन्हें करारी शिकस्त दे दी। दूसरी ओर रामगढ़ से कांग्रेस की ममता देवी ने आजसू की सुनीता चौधरी को हरा दिया। पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम में डाले गए वोटों की गिनती हुई। अंबा प्रसाद की वजह से बड़कागांव सीट के नतीजों पर सबकी नज़र थी। वह 2019 में पहली बार चुनकर विधानसभा पहुंची थी। माना जा रहा था कि एक बार फिर उन्हें जनता का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन नतीजों ने चौंकाया है। बीजेपी के रोशनलाल चौधरी ने उन्हें 31,393 वोटों के भारी अंतर से हराकर हिसाब चुकता कर लिया है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बालेश्वर कुमार तीसरे नंबर पर रहे। चौथे स्थान पर निर्दलीय अमन कुमार रहे। वहीं 1179 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। 2019 में भी अंबा और रोशनलाल आमने सामने थे, तब अंबा ने उन्हें हरा दिया था। झारखंड में एलजेपीआर की जीत से चिराग पासवान बेहद खुश, कहा पिता का सपना हुआ साकार। लोकसभा चुनाव की तरह झारखंड विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने 100% स्ट्राइक रेट का रिकॉर्ड कायम रखा है। झारखंड चुनाव में एलजेपीआर सिर्फ एक सीट चतरा विधानसभा से चुनाव लड़ रही थी। चिराग पासवान ने यहां से जनार्दन पासवान को मैदान में उतारा था। उनका यह फैसला सही साबित हुआ और जनार्दन पासवान ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आरजेडी की रश्मि प्रसाद को 18,401 वोटों से हरा दिया। एलजेपीआर की इस जीत से चिराग पासवान काफी खुश हैं। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए चिराग पासवान ने कहा, आभार चतरा, जोहार चतरा,
चतरा विधानसभा के समस्त मतदाताओं को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने एलजेपीआर के प्रत्याशी जनार्दन पासवान को अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद दिया। ये प्रचंड जीत मेरे नेता, मेरे पिता सरदय रामविलास पासवान जी को समर्पित है, जिनका एक लंबे समय से सपना था कि झारखंड में भी लोक जनशक्ति पार्टी का प्रतिनिधित्व हो।